हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे सेबी का एक नया नोटिफिकेशन आया है ग्रेड ए पोस्ट के लिए। तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर उसका नोटिफिकेशन का डेट मतलब एग्ज़ाम डेट क्या है, नोटिफिकेशन का डेट क्या है, सब आज डिस्कस करेंगे। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। वो क्या होता है? जो पार्लियामेंट एक्ट मतलब स्टैट्यूट के अंडर बनते हैं उसको कहते हैं। इनका मेन काम क्या होता है कि सिक्योरिटी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और सिक्योरिटी मार्केट जो है उसका रूल्स एंड उसको रेगुलेट करना इसका मेन ड्यूटी होता है। तो इसका एक ग्रेड ए पोस्ट होता है। जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं उनके पोस्ट के लिए डिफरेंट स्ट्रीम में कौन सा स्ट्रीम में है, एक जनरल स्ट्रीम में है, एक लीगल स्ट्रीम में है, आईटी सेल में है और रिसर्च और ओएल मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जो स्ट्रीम है। ये 5 स्ट्रीम के रेस्पेक्ट में ये नोटिफिकेशन आया है। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 5 जनवरी को है, मतलब हो गया 5 जनवरी को स्टार्ट हो गया इसका एप्लीकेशन का फिलअप करने का, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फिलअप है 24 जनवरी तक। और इसका जो कॉल लेटर है वो ईमेल और एसएमएस के द्वारा एप्लीकेंट को कन्वे किया जाएगा। और जो फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो फरवरी 20 में होगा। जो फेज़ 2 का एग्जामिनेशन है वो मार्च 20 में होगा। एक्सेप्ट जो आईटी स्ट्रीम है उनका जो पेपर 2 है वो एक डिफरेंट डेट पे होगा जो है 3 अप्रैल में। और फेज़ 3 होगा इसका इंटरव्यू जिसका डेट बाद में बताया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो जनरल स्ट्रीम है उसका ये नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी टोटल है 80। और उसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप मास्टर डिग्री हो सकते हो कोई भी डिसिप्लिन में। अगर आप बैचलर डिग्री हो तो आप लॉ में हो सकते हो, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो सकते हैं आपका, या सीए, सीएफए, सीएस, सीडब्ल्यूए हो सकता है। अब आते हैं जो लीगल स्ट्रीम है उनके लिए तो लॉ बैकग्राउंड चाहिए बैचलर डिग्री में। जो आईटी सेक्टर है उनके लिए बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में चाहिए। कौन से स्ट्रीम में? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईटी, कंप्यूटर साइंस। और मास्टर डिग्री भी हो सकता है कंप्यूटर में, और बैचलर डिग्री हो सकता है विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एंड मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का क्वालिफिकेशन होगा जो कंप्यूटर एंड आईटी में है। तो ये इसका एजुकेशनल क्राइटेरिया है। अब जो रिसर्च स्ट्रीम है उनके लिए मास्टर डिग्री होगा स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस में, और इकोनोमेट्रिक्स कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से करना है। ये हो गया। और एक स्ट्रीम है ओएल स्ट्रीम के लिए आपको हिंदी होना चाहिए मास्टर डिग्री में, विद इंग्लिश वन ऑफ द सब्जेक्ट इन बैचलर डिग्री। और मास्टर डिग्री हो सकता है संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विथ हिंदी अ सब्जेक्ट ऑफ बैचलर डिग्री। तो ऐसे वाइस वर्सा ऐसे है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एज लिमिट क्या है? एज पर 31 दिसंबर 2021 आपका मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स हो सकता है। इसके अलावा जो SC ST OBC वगैरह के लिए अलग से क्राइटेरिया होते हैं, उनके लिए रिलैक्सेशन होते हैं, वो जैसे आदर्स एग्जाम में होते हैं उस रिगार्डिंग है, आप यहाँ से डिटेल से देख लेना। नेक्स्ट है मोड ऑफ सिलेक्शन। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि 3 फेज़ में होगा। फेज़ 1 एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर उसमें क्वालिफाई करेंगे तो फेज़ 2 और एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फेज़ 3 में आएगा इंटरव्यू। ठीक है। अब फेज़ 1 जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, 2 पेपर रहेगा तो ईच 100 मार्क्स का होगा। वो उसका डेट है फरवरी 20, 2022 को। जो पेपर 1 है वो ऑल स्ट्रीम के लिए, जो मैंने 5 स्ट्रीम पहले बता चुकी हूँ, वो 5 स्ट्रीम के लिए कॉमन है, जिसमें आएगा 4 सेक्शन जो लगभग सभी एग्जाम में आते हैं। तो उसी तरह का ही है, एक जनरल अवेयरनेस पार्ट रहेगा पर उसमें फाइनेंशियल सेक्टर का क्वेश्चन रहेगा। फिर इंग्लिश, क्वांटी एंड रीजनिंग। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा एंड टोटल ड्यूरेशन 1 आवर का होगा। और इसका कट ऑफ मार्क्स 30% है, ये मिनिमम है, आपको 30% लाना ही है। जो पेपर 2 है वो जो जनरल स्ट्रीम है उनके लिए क्वेश्चन आएगा कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग एंड कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर। जो लीगल, आईटी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम है उनका जो स्पेशलाइजेशन पेपर है उसके ऊपर होगा। और जो रिसर्च टीम है उनका पेपर होगा इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस एंड कॉमर्स के ऊपर। जो भी स्ट्रीम में है उनका मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा और ड्यूरेशन इसका 40 मिनट्स का होगा, और इसका कट ऑफ भी हाई रहेगा 40%। अब ये तो इंडिविजुअल कट ऑफ हो गया, लेकिन एक ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा, वो है 40%। आपको ओवरऑल कट ऑफ लाना है। सेक्शनल कट ऑफ 30%, 40% है। मतलब पेपर 1, पेपर 2 में सेक्शनल कुछ नहीं है। सेक्शनल मतलब अलग अलग से इंग्लिश, क्वांटी, रीजनिंग, इसमें कोई नो सेक्शनल कट ऑफ, बट पेपर के वाइज एक कट ऑफ है और एक एग्रीगेट कट ऑफ है टोटल। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क एडिशनल कटेगा।
ठीक है। अब ये जो फेज़ 1 का एग्जामिनेशन है वो एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ठीक है। इसमें आप जो मार्क्स लाओगे वो फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं जाएगा, वो सिर्फ फेज़ 2 के लिए आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। ये है। और जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो सेबी के वेबसाइट में उनका नाम आ जाएगा, वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वहाँ पे अपलोड कर देंगे। और जो सिलेबस है वो एनेक्स्चर पोर्शन, ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसका एनेक्स्चर पोर्शन में दिया हुआ रहेगा। ये जो टोटल एडवर्टाइजमेंट है इसका PDF में मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से आप सिलेबस वगैरह देख सकते हो। अब टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारे अदर्स अपडेट्स भी आपको मिल जाएगा, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर आता है फेज़ 2 का, वो भी एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। वहाँ पे भी 2 पेपर है और ईच पेपर 100 मार्क्स का होगा। तो सेम लगभग वो पेपर फेज़ 1 के जैसा ही है। उसका एग्जामिनेशन डेट तो 20 मार्च को है, सिर्फ एक्सेप्ट IT का जो स्ट्रीम है, जो पेपर 2 है वो 3 अप्रैल को होगा। तो उसमें भी जो पेपर 1 होगा वो ऑल स्ट्रीम के लिए सेम रहेगा, वो एक डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा इंग्लिश के ऊपर। टोटल मार्क्स 100 होगा, 1 आवर का ड्यूरेशन रहेगा, उनमें भी कट ऑफ 30% होगा। और यहाँ पे एक वेटेज का है, वेटेज इसका 1/3 होगा। जो पेपर 1 का पेपर है उसका वेटेज 1/3 होगा और जो पेपर 2 है उसका 2/3 होगा। अब पेपर 2 में जो जनरल स्ट्रीम है उनका भी सब्जेक्ट MCQ का सेम ही लगभग रहेगा, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। जो लीगल ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम है उनका भी सेम रहेगा, स्पेशलाइजेशन के ऊपर। जो लीगल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट जो IT है उनका जैसे पहले बार फेज़ 1 में पेपर 2 में सेम था, बट ये फेज़ 2 में पेपर 2 में उनका कोडिंग टेस्ट होगा। और जो रिसर्च टीम है उनका भी सेम रहेगा, इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस एंड कॉमर्स। तो यहाँ पे पेपर 2 में भी 100 मार्क्स रहेगा। यहाँ पे जो जनरल स्ट्रीम है, IT के अलावा जो स्ट्रीम है उनमें 40 मिनट्स है उनका टाइमिंग, और IT में 180 मिनट्स है उनका कोडिंग टेस्ट है इसीलिए। बट यहाँ पे भी कट ऑफ मार्क्स 40% है। अब पेपर 1 पेपर 2 मिला के जो एवरेज कट ऑफ है वो 50% रहेगा। उनका जो हॉल टिकट है वो फेज़ 2 जब आएगा तब अपलोड कर दिया जाएगा। ये है। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 है। अब है कि जो लोग पेपर 2 पास कर जाएंगे उनके लिए पेपर 3 होगा, जो है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू होगा, अच्छा ये क्वेश्चन भी आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी, एक्सेप्ट जो इंग्लिश का पेपर है वो तो इंग्लिश में ही आएगा। इनका भी जो सिलेबस है वो भी आपका वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में, एडवर्टाइजमेंट में आपको मिल जाएगा। अब जो इंटरव्यू होगा वो भी बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में भी आप दे सकते हो इंटरव्यू। और मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि फेज़ 1 का जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। जो टोटल आपका मार्क्स इवेल्युएट होगा वो फेज़ 2 का होगा 85% और इंटरव्यू का वेटेज है 15%। अब यहाँ पे पे लेवल कैसे होगा, यहाँ पे जो लोग सिलेक्टेड होंगे उनका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा। उनका जो इनिशियल पे स्केल यहाँ पे दिख रहा है कि 28,150 दे रहे हैं, बट ये रिसेंटली रिवाइज्ड हुआ है। अभी जो ग्रेड A में ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका बेसिक ये होगा 44,500 होगा। तो रिसेंटली ये हुआ है, तो ये सबके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है। अब जो उसके पहले जो पे लेवल था उसके रिगार्डिंग अप्रॉक्सीमेट सैलरी ये हो रहा है 1,15,000 हो रहा है विदाउट एकोमोडेशन। मतलब एकोमोडेशन अगर सेबी ने नहीं प्रोवाइड किया है तो, और अगर सेबी ने प्रोवाइड किया है तो 80,500 ऐसे पर मंथ होगा पे। बट ये पे रिविजन होने से पहले, बट अभी जो पे रिविजन आ गया है तो लगभग ये 1,15,000 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 हो जाएगा। और इसके अलावा भी अदर बेनिफिट्स वगैरह हैं जो अदर सारे सर्विसेज में होते हैं, लगभग सेम है, RBI ग्रेड बी की तरह है ये। और एकोमोडेशन भी आप पा सकते हो, और सेबी का जो है पोस्टिंग वगैरह, ट्रांसफ़र वगैरह ऑल इंडिया में हो सकता है। फिर है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ीस है जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, OBC है और EWS है उनके लिए 1,000 रुपीज़ है, और जो SC ST है और PWD है उनके लिए 100 रुपीज़ है। ठीक है। बट ये भी मेंशन किया हुआ है जो आपका जो स्ट्रीम दिया हुआ है ना, तो स्ट्रीम के अगेंस्ट में आप अलग अलग एप्लीकेशन, सेपरेट एप्लीकेशन भी आप डाल सकते हो, बट उसके लिए अलग अलग आपको फ़ी पे करना पड़ेगा और ये नॉन रिफंडेबल है। तो आप अगर नहीं भरे हो तो जल्दी से भर दो। जो लोग एलिजिबल हो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और अभी पे रिवीजन भी हो गया है तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। तो आप जल्दी से भर लेना, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द एग्ज़ाम।